मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अरविंद जीएस कंपैरेटिव क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कांग्रेस के बारे में समझेंगे। कांग्रेस, जैसा कि आप देखे हैं पिछले वीडियो में, देखिए ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे आज के डेट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम लोग जो ये दूसरा वीडियो होगा मेरा। पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं, पहला वीडियो जिसमें हम लोग कांग्रेस के इतिहास के बारे में पढ़े हैं, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ, किस तरह से सेफ्टी वॉल्व के रूप में अंग्रेजों ने कांग्रेस का इस्तेमाल करना चाहा, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कांग्रेस का जो स्थापना हुआ उससे लेकर के 1950 ईस्वी तक लगभग अधिवेशन हुए हैं। इन अधिवेशन में किसने इसका अध्यक्षता किया था, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अध्यक्षता में हमने आज आपके बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी नाम लिखा हुआ है। ये सभी अध्यक्ष के रूप में कभी न कभी कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, उन्हीं का नाम है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इससे क्वेश्चन आज तक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो आइए इसको समझेंगे। ओके, अगर एक बार हम लोग व्यक्ति विशेष के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे तरफ जो होगा वो ईयर के बारे में समझेंगे कि किस ईयर में क्या क्या हुआ। जैसे 1895 में क्या हुआ, 1896 में क्या हुआ, सन 1906 में, सारा जो इम्पोर्टेंट ईयर है उन्हीं को मैंने नोट लिस्टेड किया हूँ। ओके, तो इसको समझेंगे और फिर हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे कांग्रेस को लेकर के। अगर यह वीडियो आप देख लेंगे तो फिर कांग्रेस का जो भी समस्या, कांग्रेस से क्वेश्चन आते रहते हैं कंपटीशन में, सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन इससे अगर नहीं आए, फिर भी मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए कांग्रेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कांग्रेस को आप समझ गए तो मॉडर्न हिस्ट्री समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री पर आप विजय प्राप्त कर चुके हैं। ओके, तो आइए समझते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे, ये हमारा लेक्चर का जो किस तरह से लेक्चर चलेगा, उसमें सबसे पहले हम लोग व्यक्ति के विशेष की बात करेंगे कि यह व्यक्ति कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं और ये इनका इम्पोर्टेंस क्या था। ओके, इसके बारे में समझेंगे। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला नाम है WC बनर्जी, फिर है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ महिलाएं का भी नाम है, महिला अध्यक्ष भी बनी थी। महिला अध्यक्ष में आप देखेंगे तो महिला अध्यक्ष में 3 नाम आपको दिखाई देगा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। ओके, उसके बाद कुछ अंग्रेज अध्यक्ष भी बने हैं, उसमें भी 3 नाम आपको दिखाई दे रहा है, जॉर्ज यूले, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड बेब। ये सब नाम कुछ है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। कब कांग्रेस का अध्यक्षता ये लोग कब किए हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम उठाते हैं WC बनर्जी। ठीक है, सबसे पहले WC बनर्जी की अगर बात करें, WC बनर्जी की बात करें, WC बनर्जी, देखिए WC बनर्जी ये WC बनर्जी क्या किए हैं? ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, पिछले क्लास में जैसे कि हम बात किए हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में, मुंबई। ये व्यक्ति जो WC बनर्जी हैं, ये 2 बार अध्यक्षता किए हैं। ये पहली बार किए हैं और दूसरी बार जब अध्यक्षता इनका हुआ था, दूसरा बार अध्यक्ष इन्होंने 1892 ईस्वी में किया था। 1892 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद में किया था, इलाहाबाद के अध्यक्षता इन्होंने किया था। ये 2 अध्यक्षता इन्होंने किया। इनके बारे में और कुछ जानते, ये हिंदू अध्यक्ष है, ये हिंदू अध्यक्ष इसलिए है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम हिंदू अध्यक्ष ये WC बनर्जी थे। इनका पूरा नाम जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी,
व्योमेश चंद्र बनर्जी। बनर्जी, ये बनर्जी मतलब कलकत्ता के रहने वाले हैं। बनर्जी परिवार बंगाल परिवार बंगाल का ही है। ओके, देखिए ये तो हो गया डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में। नेक्स्ट की बात करें अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, दादा भाई नौरोजी ये दादा भाई नौरोजी जो हैं ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं। 3 बार अध्यक्षता किए हैं। 3 बार किया। कब कब किया? 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया। 3 बार कब कब किया? 1886 ईस्वी में किया, फिर 1893 ईस्वी में किया, फिर 1906 ईस्वी में किया। 1906 ईस्वी में किया। ओके, कहाँ कहाँ किया? 1886 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में किया। कहाँ किया? कलकत्ता में किया। उसके बाद 93 में कहाँ किया? तो 93 में इन्होंने लाहौर में किया। लाहौर में किया। उसके बाद 1906 में कहाँ किया? तो कलकत्ता में किया। कलकत्ता में किया। तो इस तरह से एक ट्रिक बैठा सकते हैं नौरोजी एक्सप्रेस करके। नौरोजी एक्सप्रेस, नौरोजी एक्सप्रेस, ये नौरोजी एक्सप्रेस कलकत्ता से लाहौर, लाहौर से कलकत्ता जाता है। नौरोजी एक्सप्रेस कलकत्ता से लाहौर, लाहौर से कलकत्ता जाता है। इसका नंबर क्या है? 869306। ये ट्रेन का एक नंबर इस तरह से बैठा ले, नौरोजी एक्सप्रेस कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, ट्रेन नंबर 869306। 86 मतलब 1886, 1893, 1906। ओके, इस तरह से 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता किया। इनके बारे में विशेष जानते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर विशेष जानना चाहें तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया है। धन निष्कासन सिद्धांत, धन निष्कासन सिद्धांत में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया लिखा है। इंडिया, ये इनका पुस्तक है और इसी पुस्तक में इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया। धन निष्कासन सिद्धांत, निष्कासन सिद्धांत दिया। धन निष्कासन सिद्धांत यानी कि धन किस तरह से भारत से ब्रिटेन ले जा रहा है, ये बात इन्होंने पहली बार बताया। ये व्यक्ति, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बनने वाला प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को एक और नाम दिया जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनका उपाधि है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनका उपाधि है। ये सारा चीज़ दादा भाई नौरोजी के बारे में जब भी आप पढ़े 2-3 पॉइंट याद रखें, 1886, 1893, 1906। ओके, नौरोजी एक्सप्रेस, इनका पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया है। इनका क्या, इनको एक टाइटल दिया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज़ और है कि सबसे अधिक बार कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 2 व्यक्ति के नाम आता है। एक है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई। दूसरा जो व्यक्ति का नाम आता है वो है जवाहरलाल नेहरू। ओके, अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो देखिए ये जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू के उठाते हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक बार कहने का मतलब है कि इन्होंने 3 बार किया। इन्होंने भी 3 बार किया। इन्होंने 3 बार कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 3 बार में कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने सबसे पहली बार 1929 में किया था।
उसके बाद 1936 में किया था, उसके बाद 1937 में किया था। किन के बारे में बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू सबसे पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए? 1929। ये 1929 वाला कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ये लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी, याद रखेंगे, ये लाहौर में हुआ था। ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंट की मांग किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और झंडा फहराया गया। तब से हर एक बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। यही कारण है कि 1950 ईस्वी को 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू किया गया। ओके, 36 वाला अगर हम देखें, 36 के कांग्रेस का अधिवेशन क्या कहाँ हुआ था? तो 36 में हुआ था लखनऊ में। 37 में कहाँ हुआ था? तो 37 में हुआ था फैजपुर में। यह फैजपुर में गांव है। फैजपुर क्या है? गांव है। और गांव, ये गांव कहाँ? यूपी में है। तो गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन 1937 ईस्वी में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ओके, तो ये जवाहरलाल नेहरू तक के आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगर नाम ले गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये अध्यक्षता करते हैं 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी की अध्यक्षता इन्होंने करते हैं। 1905 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में। ओके, वाराणसी में। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में 2 लाइन आप याद रखेंगे हमेशा, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के 2 लाइन याद रखेंगे। पहला ये याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु हैं। ये क्या है? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। दूसरा याद रखेंगे, इन्होंने एक संगठन का स्थापना किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ओके, आगे हम लोग चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं मदन मोहन मालवीय की बात करें। मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय की अगर बात करें तो मदन मोहन मालवीय, देखिए मदन मोहन मालवीय के बारे में, जो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया। कितना बार? 2 बार किया था। कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने कितना बार? 2 बार किया है। कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने 2 बार किया। 2 बार कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने किया। पहला बार कब किया था? पहला बार किया था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में किया। कहाँ किया? लाहौर। ओके, लाहौर। दूसरी बार इन्होंने 9-18 में किया था, 1918 में। 1918 में इन्होंने दिल्ली में किया। ओके, दिल्ली में किया था। इनके बारे में 1-2 लाइन याद रखेंगे। इन्होंने BHU की स्थापना किया था। BHU की स्थापना इन्होंने ही किया। BHU की स्थापना इन्होंने ही किया था। ओके, BHU की स्थापना इन्होंने किया था। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जानते हैं, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। ओके, इसके बाद अगर इनके बारे में जानते हैं तो इनके पत्रिका की बात करें। अगर इनका पत्रिका की बात करें तो 3-4 पत्रिका इन्होंने संपादन किया। पहला पत्रिका इन्होंने जो संपादन किया, लीडर हिंदुस्तान। नेक्स्ट पत्रिका इनका था किसान। नेक्स्ट पत्रिका इनका है अभ्युदय। क्या है? अभ्युदय।
अभ्युदय उदय, ये 3 पत्रिका इनका संपादन, इन्होंने 3 पत्रिका का संपादन किया था, लीडर का, हिंदुस्तान का, किसान का, अभ्युदय का। ओके, 1900 इनके बारे में एक लाइन और आप याद रख सकते हैं कि 1914 ईस्वी 2000 सॉरी इनके बारे में एक लाइन 2014 ईस्वी में इनको 2014 ईस्वी में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत। ओके, मरणोपरांत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करें, मदन मोहन मालवीय हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू के बात करें हम, तो पंडित मोतीलाल नेहरू भी 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया। कितना बार? 2 बार। कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था। पहले बार किया था 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। ये 1919 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था ये होता है अमृतसर में। ये अमृतसर जानते होंगे, ये अमृतसर वही है जहाँ जालियांवाला बाग हुआ था 1919 ईस्वी में, इसलिए वहाँ अधिवेशन किया गया था। दूसरा बार अधिवेशन उन्होंने 1928 ईस्वी में किया था। 1928 ईस्वी में इन्होंने अधिवेशन किया था दिल्ली में। ओके, उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट बात करें इनके बारे में कुछ, तो 1928 ईस्वी में इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट जारी किया था। नेहरू रिपोर्ट जारी किया था। नेहरू रिपोर्ट इनके बारे में नेहरू रिपोर्ट इन्होंने जारी किया था। और नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने डोमिनियन स्टेट का मांग किया था। डोमिनियन स्टेट के दर्जा की बात किया था। ओके, डोमिनियन स्टेट की दर्जा की बात किया था। इन्हें ये 23 में 1923 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 23 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना ये किए थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, CR दास मिल करके। CR दास, ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट पूछा है, ये नोट कर ले। नेक्स्ट या रखे आप महात्मा गांधी की बात करें। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में जितना भी बताया, जितना भी लिखाया जाए कम होगा। महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन जो किए हैं, कांग्रेस का अधिवेशन 1924 ईस्वी में किया था। 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये कहाँ किया था? बेलगांव में किया था। कहाँ? बेलगांव में किया था। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने बेलगांव में किया। और महात्मा गांधी अफ्रीका गए, वहाँ केस लड़े, फिर आकर के काफ़ी आंदोलन इन्होंने किया था। महात्मा गांधी के अगर आंदोलन की बात करें, स्पेशल महात्मा गांधी के आंदोलन पर एक वीडियो हमारे पास है, आप देख लीजिएगा इनके बारे में। ओके, उसके बाद अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इन्होंने जो अध्यक्षता किया था, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1931 ईस्वी में किया था। 31 ईस्वी में कहाँ किया था? कराची। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1931 ईस्वी में कराची में किया था। और जो मांग किए, ये मौलिक अधिकार का मांग किए थे। मौलिक अधिकार का मांग हुआ था इसमें। अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार का मांग इन्होंने किया था। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में। सरदार की उपाधि दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को एक करने में सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसलिए इनके जन्मदिन को 31 अक्टूबर इनका जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें, महात्मा गांधी ये सब हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं, तब तक इसको मिटाना पड़ेगा, भर गया है। ओके, नेताजी कह देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी, आप कमेंट करके बताइएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था। ओके, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता किए हैं। 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया है। 2 बार, याद रखेंगे, 2 बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था।
तो 2 बार में याद रखेंगे कब कब किए हैं। तो पहली बार किए थे 1938 ईस्वी में और दूसरी बार किए 1939 ईस्वी में। 38 ईस्वी में इन्होंने जो अधिवेशन किया था वो किया था कहाँ, वो किए हैं हरिपुरा। हरिपुरा, ये हरिपुरा एक गांव है, ये गांव है कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में एक गांव है, ये गांव है। गांव में ये दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था गांव में फैजपुर में, और ये दूसरा अधिवेशन है गांव में हरिपुरा में। ये हरिपुरा का गुजरात में, और किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस में। याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ओके, 39 ईस्वी में अगर इसमें बात करें तो सुभाष चंद्र बोस 39 में भी अध्यक्षता करना चाहते थे। 39 में इनको अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि इनके अगेंस्ट में भी खड़ा हो गए थे। पटाभी सीतारामैया को हरा करके इन्होंने अध्यक्षता किया। अब ये अध्यक्षता हुआ था कहाँ, ये हुआ था त्रिपुरी में। त्रिपुरी में इन्होंने अध्यक्षता की। ये त्रिपुरी पूर्वोत्तर भारत वाला त्रिपुरी नहीं है, एमपी में ये त्रिपुरी है। एमपी में ये त्रिपुरी है, त्रिपुरी में किया था। लेकिन किसी कारणवश उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं। जब अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी संकट, ये अध्यक्ष पद को छोड़ दिए थे, संकट, इसको त्रिपुरी संकट कहते हैं। और जब अध्यक्ष छोड़ दिए थे, अध्यक्ष पद छोड़ दिए थे, तब कौन अध्यक्ष बना था, तो अध्यक्ष पद यानी कि अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा जाता है त्रिपुरी संकट। और त्रिपुरी संकट के बाद क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि त्रिपुरी संकट के बाद, संकट बोलते हैं इसको, त्रिपुरी संकट के बाद अध्यक्ष कौन, तो इसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के हैं, हमारे संत राष्ट्रपति। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संत राष्ट्रपति कहा जाता है। ओके, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। ओके, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अगर नेक्स्ट भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी भी फुल टाइम के लिए अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस का, लेकिन 2 बार इन्होंने ये 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक तो बने थे त्रिपुरी संकट के बाद अध्यक्ष बने, दूसरी बार इन्होंने जो अध्यक्ष बने थे वो जब देश आज़ाद हो जाता है, देश स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखिए यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के समय देखिए एक है स्वतंत्रता के समय, पहले समझ लीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत जब आज़ाद हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, तो उस समय जो अध्यक्ष हैं वो उस समय जो अध्यक्ष जेबी कृपलानी हैं। कौन है, जेबी कृपलानी हैं। जेबी कृपलानी है। ओके, अब क्या करते हैं, जब देश आज़ाद हो जाता है तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं, अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं। जब अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं तो उस समय जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, तो जेबी कृपलानी। ओके, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, तो इस अध्यक्ष में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इस तरह से देखें। कुछ महिला भी अध्यक्ष बनी है, महिला से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। महिला में देखिएगा एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू है, नलिनी सेनगुप्ता है। अगर सरोजिनी नायडू के बात, एनी बेसेंट की बात करें, पहले एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ये कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बनी है, कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बनी है। कब बनी है, 1917 में बनी है। 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। और कहाँ बनी है, ये कलकत्ता में बनी है, कलकत्ता में। ओके, इनके बारे में 1-2 लाइन याद रखेंगे। इन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका, इनका 2-3 पत्रिका चलता, पत्रिका के बात करें इनका तो एक है कॉमनवेल्थ इनका पत्रिका है। एक पत्रिका है न्यू इंडिया। ये 2 पत्रिका है इनका, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनके बारे में बात करें तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई।
से जुड़ी हुई थी। ओके, ये आयरिश महिला है, आयरिश महिला, आयरिश महिला है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, तो प्रथम महिला अध्यक्ष में इन्हीं को माना जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का ये इन्हीं को माना जाता है। ओके, इनके बारे में काफ़ी हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी एक वैदिक सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। ये हुआ था आपका विदेश में, ठीक है। भारत में ये RDR में इसका मुख्यालय खोला गया था। चलिए इसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे। चलिए सरोजिनी नायडू की बात करें, अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू को देखिएगा, सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष बनी है, ये अध्यक्षता की है 1924 में। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी, फिर नाम लिख लेते हैं, सरोजिनी नायडू है ना, सरोजिनी नायडू। ये सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू को भारत को किला किसने कहा था? ओके, पहली बार। ओके, सरोजिनी नायडू जो अध्यक्षता की है 1925 ईस्वी में की है। ये कहाँ की है? कानपुर में। इनके बारे में विशेष ये है कि इनको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष माना जाता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये, ठीक है। क्योंकि महिला की बात करें तो यूनिवर्सिटी में महिला है, लेकिन ये भारत की नहीं, आयरिश महिला है। ओके, नेक्स्ट बात करें नलिनी सेनगुप्ता के, तो नलिनी सेनगुप्ता 1933 ईस्वी में अध्यक्षता की थी, और ये कहाँ की थी? मद्रास में। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरे भारतीय महिला कौन है, तो दूसरे भारतीय महिला ये हैं, दूसरे भारतीय महिला अध्यक्ष। ओके, इस तरह से अब कुछ विदेशी अंग्रेज भी अध्यक्षता किए हैं, ठीक। इसके जानने के लिए मिटाना पड़ेगा अंग्रेज अध्यक्ष। तो अंग्रेज अध्यक्ष में पहला जो नाम आता है वो है जॉर्ज यूले। ऐसे आपसे पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन, और ऑप्शन में देगा A.O. ह्यूम। या ध्यान में रखेंगे, A.O. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, हमेशा सचिव रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक सचिव के रूप में काम किए हैं, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने कभी नहीं किया है। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो यह है जॉर्ज यूले ने एक बार अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। ये कांग्रेस का अध्यक्षता एक बार किया है, एक बार। और ये कहाँ किए हैं, ये कब किए हैं, तो याद रखेंगे ये किए हैं, ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और इलाहाबाद की अध्यक्षता इन्होंने कब किया था, तो 1888 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद की अध्यक्षता किया था। ओके, इन्होंने 1888 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद की अध्यक्षता किया था। ओके, नेक्स्ट के बात करें अगर दूसरा, इनके बारे में एक लाइन याद रखेंगे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ओके, इसके बाद दूसरा अगर अंग्रेज के नाम ले तो ये दूसरा व्यक्ति है विलियम बेडनबर्न। क्या नाम है उसका? बेडरबर्न, विलियम बेडनबर्न। इन्होंने ये 2 बार अध्यक्षता किया है, 2 बार किया है। ओके, 2 बार में पहला बार इन्होंने किया था 1889 ईस्वी में, उसके बाद किया था 1910 ईस्वी में। ओके, 1889 ईस्वी में बम्बई में किया था, बम्बई। ओके, 1910 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद में किया, जिसको आज के डेट में प्रयागराज कहते हैं। ओके, ये 2 बार अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है। और ये 1910 ईस्वी के बाद कोई भी अंग्रेज अध्यक्ष नहीं बना, 1910 ईस्वी के बाद नहीं बना। तो ये 1910 ईस्वी में जो अध्यक्ष बने हैं विलियम बेडनबर्न, इसे अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष माना जाता है, अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष।
अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक है ये, क्या नाम है इनका, अल्फ्रेड बेब। ये अल्फ्रेड बेब के बारे में बस एक बार इन्होंने अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। ये किए थे 1894 ईस्वी में। कहाँ किया था? मद्रास में किया था। ओके, तो इस तरह से हमने सारा अध्यक्ष कब कौन अध्यक्ष किए, जो महत्वपूर्ण था। ऐसे तो बहुत लोग किए हैं, तो बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जिससे बन सकते हैं, क्वेश्चन बनते ही हैं, बने ही हैं और बनेंगे, उसके बारे में हम लोग बात किए हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग ईयर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। तो ये आप ईयर आप लिस्टेड देख लिए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। ओके, चलिए इसको यहीं तक छोड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा।